मित्रों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि दुर्वासा ऋषि कौन थे। आखिर वो कौन सा कारण था कि वह हमेशा क्रोध में रहते थे। उनके क्रोध के सामने क्यों देव, दानव, ऋषि, महर्षि सभी डरे रहते थे। आइए इस वीडियो के माध्यम से दुर्वासा ऋषि के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल करें। वीडियो काफ़ी रोचक है, इसीलिए पूरा ध्यान से सुने और ऐसे ही जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। मित्रों, दुर्वासा ऋषि माता अनुसुईया और ऋषि अत्रि के पुत्र थे। इनके बारे में कहा जाता है कि ये सतयुग, द्वापर और त्रेता तीनों युगों में विराजमान थे। दुर्वासा ऋषि अत्यंत बुद्धिजीवी, ज्ञानी थे। साथ ही इन्होंने कई ऋचाओं की रचना भी की। ऐसा कहा जाता है कि दुर्वासा ऋषि का जन्म शिव जी के क्रोध के अंश से हुआ था, इसीलिए इनका गुस्सा तीव्र था। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के साथ एकाकी जीवन व्यतीत कर रही थी। तभी अचानक से देवताओं ने आकर इनका एकांतवास भंग कर दिया। इस वजह से शिव जी का क्रोध चरम पर पहुंच गया। भोलेनाथ के क्रोध को देखकर सभी देवताओं में भय उत्पन्न हो गया। कथा के अनुसार देवताओं की उस टोली में माता अनुसुईया भी थी। उस समय माता पार्वती ने किसी तरह भोलेनाथ को शांत किया। भोलेनाथ शांत तो हो गए, लेकिन उनके क्रोध से जन्म लेने वाली ऊर्जा कैलाश पर्वत पर इधर उधर टकराकर पर्वत को नुकसान पहुंचा रही थी। जब पार्वती माता ने उस ऊर्जा को रोकने के लिए भोलेनाथ को बोला, तो उन्होंने कहा कि वह उस ऊर्जा को पुनः अपने अंदर नहीं समा सकते, क्योंकि यह ऊर्जा उनके तीसरे नेत्र से निकली है और अगर उनका तीसरा नेत्र पुनः खुलेगा तो उससे सृष्टि को भारी नुकसान होगा। जब माता अनसुईया ने इस बात को सुना, तब उन्होंने महादेव से आज्ञा मांगी कि वह अपने तपोबल से उनकी इस क्रोध की ऊर्जा को अपने भीतर धारण कर सकती हैं। महादेव ने तुरंत माता अनसुईया को इसकी आज्ञा प्रदान की, जिसके बाद माता अनसुईया ने इस क्रोध वाली ऊर्जा को अपने गर्भ में धारण कर लिया। इस प्रकार माता अनसुईया ने क्रोध ऊर्जा को गर्भ में धारण जो किया, उसी के परिणाम स्वरूप दुर्वासा ऋषि का जन्म हुआ। यही कारण था कि दुर्वासा ऋषि को क्रोध काफ़ी जल्दी आता था। वजह यही था कि वह क्रोध ऊर्जा से पैदा हुए थे। ये कब किस पर क्रोधित होकर श्राप दे दे, कोई नहीं जानता था। इसीलिए सब इनसे डरे रहते थे। इनसे जुड़ी अनेक कथाएं हैं, जिसमें से मैं एक कथा की चर्चा करूंगा जो काफ़ी प्रसिद्ध है। वह है वपु नामक अप्सरा और दुर्वासा ऋषि की कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार नारद मुनि इंद्रलोक पहुँचे। इंद्रलोक में उर्वशी, रंभा, धृताक्षी, मेनका समेत कई अप्सराएं थीं, जिनके सुंदरता के चर्चे दूर दूर थे। ये सभी अपनी नृत्य कला और सुंदरता से इंद्रलोक की शोभा बढ़ाती थीं। नारद जी ने सभी अप्सराओं को बुलाया और पूछा कि आप सभी में श्रेष्ठ कौन है। सभी अप्सराओं में खुद को श्रेष्ठ बताने की होड़ लग गई। कोई खुद को नृत्य कला में श्रेष्ठ कहता था, तो कोई खुद को सुंदरता में श्रेष्ठ। तब नारद मुनि ने खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए एक शर्त रख दी। शर्त थी कि जो दुर्वासा ऋषि के तपस्या को भंग कर देगा, वही श्रेष्ठ होगा। दुर्वासा ऋषि के नाम को सुनते ही सभी अप्सराएं पीछे हट गई, परंतु उनमें से बपु नामक अप्सरा ने
नारद मुनि के इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। बपू को बाकी सभी अप्सराओं ने समझाया कि वह ऐसा नहीं करे, लेकिन वह नहीं मानी, उल्टा जिद पर अड़ गई। वपू धरती लोक पर आई, जहाँ दुर्वासा ऋषि तपस्या कर रहे थे। वह वहाँ पहुँच गई। बपू अपने मधुर आवाज़ से संगीत गुनगुनाने लगी। वपू की मधुर ध्वनि जब दुर्वासा ऋषि के कानों तक पहुँची तो एकाएक उनका ध्यान भटक गया। उन्होंने जब अपने दिव्य दृष्टि से देखा तो उन्हें वपू नामक अप्सरा दिखाई पड़ी। जब उन्हें पता चला कि यह एक अप्सरा का काम है तो क्रोध इनका चरम पे पहुंच गया। ऋषि दुर्वासा वपू अप्सरा के सामने आकर खड़े हो गए। यह देख वपू काफ़ी प्रसन्न हुई, परंतु जैसे ही उसने ऋषि की आंखों में देखा तो वह डर गई। ऋषि की आंखें क्रोध से लाल थी। उन्होंने तुरंत वपू को पक्षी बनने का श्राप दे दिया। वपू यह सुनकर रोने लगी और माफ़ी मांगने लगी। कई बार विनती करने के पश्चात ऋषि को उस पर दया आ गई। उन्होंने वपू से कहा कि अब श्राप दे दिया है तो वापस नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पक्षी के रूप में 16 साल गुजर जाने के बाद एक तीर आकर उसे लगेगा और वह पुनः अपने रूप में लौट आएगी। श्राप के कारण वपू अप्सरा पक्षी बन गई। समय गुजरने लगा। पक्षी रूपी वपू गर्भवती हो गई। धीरे धीरे 16 साल बीत गए। ऋषि दुर्वासा के कहे अनुसार महाभारत युद्ध के दौरान वपू जो पक्षी बन गई थी वह कुरुक्षेत्र की धरती के ऊपर उड़ रही थी। तभी अर्जुन का एक तीर आकर उसे लग गया और वह जमीन पर आकर गिर गई। उसके पेट में 4 अंडे थे, वह भी निकलकर बगल में गिर गए। तभी हाथी के गले से एक घंटा गिरकर उस चारों अंडों को ढक दिया। श्राप के अनुसार वपू भी पक्षी से परिवर्तित होकर अप्सरा रूप में आ गई। मित्रों, यह थी दुर्वासा ऋषि के जन्म और उनका अत्यधिक क्रोधित रहने के पीछे का कारण, साथ में दुर्वासा ऋषि से जुड़ी एक कहानी। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। साथ में बेल बटन भी दबा दें ताकि अगली वीडियो आते ही आपको सूचना मिल जाए। धन्यवाद।